So good morning to you all, beta. Continuing miscellaneous exercise from 16 question. 15 तक क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. So I am going to discuss 16th question. बेटा 16th क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है a into 1 by b plus 1 by c, comma b into 1 by c plus 1 by a, comma c into 1 by a plus 1 by b are in AP. हम लोगों को ये कहा गया है कि ये सारी टर्म्स AP में है. प्रूव दैट a, b, c are in AP. हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि ABC जो है वो AP में है. देखिए क्या कर रहा हूं मैं. It implies a over b plus a over c, b over c plus b over a, c over a plus c over b आर एन ए पी. इस तरह से बार बार हम लोगों ने लिखी जाना है. एलसीएम ले लेते हैं. बीसी ये आ जाएगा आपके पास एसी प्लस ए बी, कॉमा यहाँ एलसीएम आ जाएगा एसी, इट विल बिकम बीए प्लस बीसी, कॉमा इधर एलसीएम आता है एबी, इट विल बिकम बीसी प्लस एसी आर एन ए पी. ओके, ये जो मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे वही लाइन लिखनी है आर एन ए पी. अब इसके बाद it implies AC plus AB over BC plus 1, comma BA plus BC over AC plus 1, comma BC plus AC over AB plus 1 RN AP. रिजल्टेंट रिजल्ट लिखवाया ना कि AP की सारी टर्म्स में अगर सेम कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए तो रिजल्टिंग नंबर्स भी हमारे पास AP में ही रहते हैं. तो मैंने तीनों नंबर्स में अपनी तरफ से 1 ऐड कर दिया. अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं AC प्लस AB प्लस BC ओवर BC, कॉमा AB प्लस BC प्लस AC ओवर AC, कॉमा BC प्लस AC प्लस AB ओवर AB आर एन AP. ये सारी टर्म एलसीएम ले लिया, 1 के साथ 1 ऐड कर दिया. अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में सारी टर्म्स में मेरे पास AB प्लस BC प्लस AC की टर्म है. AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC. सारी टर्म्स में हमारे पास क्या है, AB प्लस BC प्लस AC आता है. मैं डिवाइड कर देता हूँ थ्रू आउट AB प्लस BC प्लस AC के साथ. इट विल बिकम 1 ओवर BC, 1 ओवर AC, 1 ओवर AB आर एन ए पी. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेशन क्या किया, डिवाइड थ्रू आउट बाय AB प्लस BC प्लस AC. इसके साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दिया. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्योंकि सेम नंबर के साथ डिवाइड कर दिया इसका मतलब रिजल्टेंट नंबर्स अगेन आर इन AP. अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय ABC. मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय ABC. थ्रू आउट ABC से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. मेरे पास क्या रह जाएगा देखिए, ABC ओवर BC, कॉमा ABC ओवर AC, कॉमा ABC ओवर AB आर एन ए पी. फिर से वही रिजल्ट यूज होगा. we multiply all the terms with some constant, so resultant terms are again in AP. ठीक है, so it will become equals to, ये BC कैंसल आउट हो गया, A कॉमा AC कैंसल, B कॉमा AB कैंसल, C आर एन AP. और बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही प्रूव करना है. अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि मैंने तो चलो डिफरेंट ऑपरेशन लगा के यहाँ पे डायरेक्टली प्रूव कर दिया कि ABC आर इन AP. अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग स्टार्टिंग से ही वो कंसेप्ट लगाएंगे. 3 नंबर्स AP में है, व्हाट इज द कंडीशन, 2 टाइम द सेंट्रल नंबर इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर. सब्ट्रैक्शन वगैरह करके कैलकुलेशन वगैरह करके आपके पास एंड में ABC बचेगा. 2 टाइम यहाँ CA बचेगा, BC और AB उधर उस साइड में बचेगा. सारी कैलकुलेशन करोगे, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो आपके पास A, B, C या 2B = AC आ जाए, A + C आ जाएगा. तो
तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं या इस मेथड से भी कर सकते हैं, चॉइस बेटा आपकी है। यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, गिवन दैट A, B, C, D are in GP, और बेटा अगर ये GP में है, it implies B can be written as AR, C can be written as AR square and D can be written as AR cube। ठीक है जी, A तो यही है, B जो है सेकंड टर्म कंसीडर कर लेते हैं AR हो जाएगी, C थर्ड टर्म कंसीडर कर लेते हैं AR स्क्वायर और D फोर्थ टर्म कंसीडर कर लेते हैं AR क्यूब। Now we need to prove that A raised power n, B raised power n, B raised power n plus C raised power n और C raised power n plus D raised power n are in GP। अगर बेटा ये GP में है तो इनकी कॉमन रेशियो सेम होनी चाहिए या 2 टाइम्स या सेंट्रल टर्म का स्क्वायर जो है फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू कंसीडर कि रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, नाउ टू फाइंड हम लोग ऐसे कर लेते हैं, टू प्रूव या सिंपल कर लेते हैं, टू प्रूव की बजाय डायरेक्टली मैं लिखने जा रहा हूं, ratio of second term divided by first term, b raised power n plus c raised power n over a raised power n plus b raised power n। बेटा इसकी वैल्यू अब यहाँ पे देखिए b c a और b इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है ar raised power n, उसके बाद ar square raised power n divided by a raised power n plus ar raised power n। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है a raised power n r raised power n plus a raised power n r raised power 2n divided by a raised power n plus a raised power n r raised power n। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन निकलता है हमारे पास, इट विल बिकम इक्वल्स टू a raised power n r raised power n कॉमन निकलता है, यहाँ बचता है 1 plus r raised power n divided by a raised power n निकला कॉमन 1 plus r raised power n, कैंसल आउट, अल्टीमेटली रेशियो आ गई r रेज़ पावर n। पहली दो टर्म्स की रेशियो r रेज़ पावर n आ गई है, अगली दो टर्म्स की रेशियो निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स c रेज़ पावर n प्लस d रेज़ पावर n ओवर b रेज़ पावर n प्लस c रेज़ पावर n, इनकी रेशियो निकालते हैं हम लोग। क्या बनता है हमारे पास c रेज़ पावर n ar स्क्वायर रेज़ पावर n प्लस ar क्यूब रेज़ पावर n डिवाइडेड बाय ar रेज़ पावर n प्लस ar स्क्वायर रेज़ पावर n। ये बनता है a रेज़ पावर n r रेज़ पावर 2n प्लस a रेज़ पावर n r रेज़ पावर 3n डिवाइडेड बाय a रेज़ पावर n r रेज़ पावर n प्लस a रेज़ पावर n r रेज़ पावर 2n। न्यूमरेटर से कॉमन निकलता है a रेज़ पावर n और r रेज़ पावर 2n, अंदर रह गया 1 प्लस r रेज़ पावर n और यहाँ डिनोमिनेटर से a रेज़ पावर n r रेज़ पावर n कॉमन निकलता है 1 प्लस r रेज़ पावर n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब r रेज़ पावर 2n को जब r रेज़ पावर n से डिवाइड करेंगे ये हमारे पास आ जाता है r रेज़ पावर n। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे क्या आ जाता है b रेज़ पावर n प्लस c रेज़ पावर n ओवर a रेज़ पावर n प्लस b रेज़ पावर n is equals to c raised power n plus d raised power n over b raised power n plus c raised power n। रेशियो सेम आ गई थी ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, it implies a raised power n plus b raised power n comma b raised power n plus c raised power n comma c raised power n plus d raised power n are in GP, क्योंकि कॉमन रेशियो ये तीन टर्म्स की सेम आ गई है, so therefore the three terms are in GP। Now 18th question, if a and b are the roots of the equation x square minus 3x plus p equals to 0 and c and d are the roots of the equation x square minus 12x plus q is equals to 0 where a b c d form a gp। a और b पहली इक्वेशन के रूट्स हैं, c और d जो है दूसरी इक्वेशन के रूट्स हैं, और हमको ये कहा गया है कि a b c d चारों टर्म्स जो है वो gp बना रही हैं। Prove that q plus p is to q minus p is equals to 17 is to 15। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, q plus p है, डिनोमिनेटर में q minus p है, तो कहीं ना कहीं हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का कंसेप्ट भी लगाएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में दो टर्म्स की एडिशन है और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स की सब्ट्रैक्शन है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर a and b are the roots of given that a, b are
roots of x square minus 3x plus q is equals to 0. x square minus 3x plus p है बेटा, क्यों नहीं है, p है. It implies I can say that a plus b की वैल्यू है 3 and ab की वैल्यू है p. ये समझ लगा बेटा. Sum of roots and product of roots. Sum of roots क्या होता है, माइनस b ओवर a, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 ओवर 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है p ओवर a, यानी कि c ओवर a आ जाएगा. सो इसका मतलब मेरे पास ये आ गया है a plus b equals to 3 and ab equals to p. इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं. ठीक है. आफ्टर दिस आल्सो c, d आर रूट्स ऑफ इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन है बेटा जी, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q. x square minus 12x plus q is equals to 0. It implies I can say that c plus d is equals to 12 and cd is equals to q. फिर से बेटा वही concept, sum of roots and product of roots वाला. Also a b c d are in gp. Also a b c d are in gp. और अगर ये gp में है, it implies b can be written as ar, c can be written as ar square and d can be written as ar cube. अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 पहली और थर्ड इक्वेशन कंसीडर करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3. अब जब पहली इक्वेशन कंसीडर करते हैं a plus b की वैल्यू 3 है, तो आई कैन से दैट a plus ar is equals to 3. ठीक है, b की वैल्यू ar पुट कर दी एंड c plus d, c और d की वैल्यू पुट करते हैं ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 12. अब देखो दो इक्वेशन बन गई. जीपी में मैं बार बार कहता हूं जब दो इक्वेशन बनती हैं व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड. तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं. इट इम्प्लाइज ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब ओवर a प्लस ar इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 3. कॉमन निकालते हैं ar स्क्वायर न्यूमरेटर से 1 प्लस r स्क्वायर बस r बचता है. डिनोमिनेटर से a कॉमन निकला 1 प्लस r इज इक्वल्स टू 4. ये दोनों कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2. अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 4 की तरफ. ठीक है, फ्रॉम 2 देखिएगा पुत्र जी, फ्रॉम 2 ab a into ar is equals to b. ठीक है, और यानी कि a square into r is equals to p. ऐसे करते हैं, पहले हम लोग ना a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं. r की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई है, a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी हम लोगों को. पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 में बाद में चलते हैं. r की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2. इक्वेशन नंबर किसमें पुट करें, किसी में भी पुट कर लेते हैं. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. पुट इन 1 a plus ar is equals to 3, यानी कि a plus 2r 2a is equals to 3 या a minus 2a is equals to 3. यहाँ से 3a is equals to 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 1. इसी तरह से क्या ऐसे करते हैं बेटा, इक्वेशन a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग a बाद में कैंसिल आउट भी कर लेते हैं. छोड़िए इसको, लेंथी हो जाएगा. a की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 करते हैं. डिवाइड 2 by 1 2 by 4. यहाँ पे आ जाएगा p over q is equals to ab over cd. So p over q is equals to a into ar over cd. cd की वैल्यू क्या आ जाएगी ar स्क्वायर into ar क्यूब. a कैंसिल आउट ही हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है. सो p over q की बेटा वैल्यू आती है मेरे पास 1 over r रेज़ पावर 4, क्योंकि r भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा. अब r की वैल्यू प्लस का 2 पुट कीजिए या माइनस का 2 पुट कीजिए, r की पावर 4 रिमेन्स द सेम. ठीक है, सो इट इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ जाएगा, p over q will become equals to 1 over 2 raised power 4, that is p over q is equals to 1 over 16. अब बेटा अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, यहाँ पे q plus p और q minus p कहा है, तो पहले मैं रेसिप्रोकेट कर लेता हूँ. इट इम्प्लाइज q over p will become equals to 16 over 1. ठीक है,
अब इसके बाद अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंड, अप्लाई सी एंड डी, कंपोनेंट एंड डिविडेंड क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी ओवर क्यू माइनस पी, दैट इज 16 plus 1 over 16 minus 1, that is q plus p over q minus p is equals to 17 over 15। और बेटा इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही चीज प्रूव करनी है, that q plus p over q minus p is equals to 17 over 15। 19th question, given that arithmetic mean over geometric mean is equals to m over n between any two numbers a and b। ठीक है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है जी a plus b over 2 और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला under root ab is equals to m over n। सारा कांसेप्ट वही जो पहले किया है, अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंडो a plus b plus 2 under root ab over a plus b minus 2 under root ab is equals to m over n, m plus n over m minus n। अप्लाई कर दिया कंपोनेंट और डिविडेंड, इट विल बिकम अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ab डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का होल स्क्वायर अंडर रूट b का होल स्क्वायर minus 2 under root ab is equals to m plus n over m minus n। यहाँ न्यूमरेटर हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m प्लस n ओवर m माइनस n। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b ओवर अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m प्लस n ओवर अंडर रूट ऑफ m माइनस n। अब दोबारा से अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, वहां पे भी ऐसे किया था, अप्लाई कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगेन, it will become under root a plus under root b plus under root a minus under root b divided by under root a plus under root b minus under root a plus under root b is equals to under root of m plus n plus under root of m minus n divided by under root of m plus n minus under root of m minus n। So it will become equals to, so after this minus b plus b कट गया, minus a plus a कट गया, 2 under root a over 2 under root b is equals to under root of m plus n plus under root of m minus n divided by under root of m plus n minus under root of m minus n। 2 और 2 cancel out हो गया। Now because we want to find out the ratio of a or b, squaring both sides, squaring both sides, it will become a over b is equals to under root of m plus n plus under root of m minus n whole square divided by under root of m plus n minus under root of m minus n whole square। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में a plus b whole square और a minus b whole square अप्लाई करते हैं, we'll get here a over b is equals to a square प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा, दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, m प्लस n इंटू m माइनस n क्या हो जाएगा बेटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन m प्लस n प्लस m माइनस n, अब की बार माइनस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो a ओवर b विल बिकम 2m प्लस 2n, नहीं 2m और m तो कट ही जाएगा, प्लस का n माइनस का n, इसी तरह से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2m प्लस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ओवर 2m माइनस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। एंड आफ्टर दिस 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा,
it implies A over B is equals to m plus under root of m square minus n square divided by m minus under root of m square minus n square. And this is the resultant answer which you have to prove. Okay.